हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही तो जीवन है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले अपना अध्याय जिसका नाम है संत कवि तिरुवल्लुवर। तो बच्चों, संत कवि तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के महान संत कवि थे। प्रस्तुत अध्याय में उनके परोपकारी जीवन, दाम्पत्य प्रेम, कवित्व जीवन और मानवीय गुणों से उनको परिचित करवाया गया है। उनके द्वारा रचित तिरुकुल्लर एक ऐसा ग्रंथ है जिसे तमिल का वेद कहा जाता है। तो भारत अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, जिन्होंने अपने गुणों एवं आदर्शों से मनुष्य को सुख, शांति और संतोष का जीवन बिताने की प्रेरणा दी है। ऐसे ही संतों की श्रेणी में आते हैं तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर। उत्तर भारत के महान संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर में अद्भुत समानता है। इन दोनों के माता पिता ने इन्हें जन्म देकर कहीं छोड़ दिया था और फिर निसंतान दंपतियों ने इनका लालन पालन बड़े स्नेह और यत्न से किया था। व्यवसाय से भी दोनों ही जुलाहे थे। दोनों ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सात्विक जीवन की साधना की। इतना ही नहीं, दोनों के जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं भी समान है। प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार, यानी कि प्रसिद्ध जनता के अनुसार, जनता ने जो बताया उसके अनुसार, तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवान और माता का नाम आदि था। भगवान जाति के ब्राह्मण थे और आदि अछूत जाति की कन्या थी। किसी कारण से भगवान ने सदा घूमते रहने का व्रत लिया था और इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ सदा घूमते रहते थे। एक दिन से अधिक वे कहीं नहीं टिकते थे। भगवान और आदि अपने शिशुओं को जन्म देते ही छोड़कर चल देते थे। तिरुवल्लुवर को भी उन्होंने पैदा होते ही छोड़ दिया था। यह नवजात शिशु वल्लुवर यानी कि जुलाहा जाति की स्त्री को एक पेड़ के नीचे पत्तियों पर लेटा हुआ मिला। उस स्त्री की कोई संतान नहीं थी। नवजात शिशु को देखते ही उसके मन में मातृत्व उमड़ आया और भगवान का प्रसाद समझकर उसे उठाकर घर ले आई। उसका पति भी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों ने मिलकर बड़े यत्न और प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। वल्लुवर घर में पालन होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ा और फिर अपने उच्च धार्मिक भावों के कारण वो बाद में तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तमिल भाषा में तिरु अर्थात आदर सूचक है, जो हिंदी के श्री के समान है। इस प्रकार तिरुवल्लुवर का आश्रय हुआ श्री वल्लुवर। तिरुवल्लुवर जब बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई। इससे उनमें वैराग्य भाव जागा। अपने धर्म पिता और धर्म माता से अनुमति लेकर उस समय की परंपरा के अनुसार वे तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने वन में तपस्वियों की देखरेख में ध्यान और योग का कठिन अभ्यास किया और तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त की। लेकिन थोड़े ही दिनों में इन सब से उनका मन भी उचट गया। उन्होंने सोचा, संसार की सेवा करने के लिए हमें संसार के लोगों के बीच रहना चाहिए। अब तिरुवल्लुवर जंगल छोड़कर नगर में आ गए और इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वे नगर के एक धनवान के पास पहुंचे। उस धनवान का नाम मार्ग सहाय था। क्या था धनवान का नाम बच्चों? मार्ग सहाय। किसी कारण से वह बड़े संकट में पड़ गया था। तिरुवल्लुवर ने उसका संकट दूर किया। मार्ग सहाय की कन्या थी, रूप गुण संपन्न और विदुषी। उसका नाम वासुकी था। तो उसकी कन्या का नाम क्या था बच्चों? वासुकी। मार्ग सहाय ने वासुकी का विवाह जो है वो तिरुवल्लुवर के साथ कर दिया। विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव मायलापुर आकर रहने लगे। आजीविका के साथ उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय बुनाई का काम आरंभ किया। पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम और सुख से रहने लगे। दोनों सादा जीवन बिताते और परोपकार के कार्य करते। एक बार एक सन्यासिनी यानी कि सन्यासी उनके घर आया। वह गृहस्थ जीवन से घृणा करता था, यानी कि उसे गृहस्थ जीवन से नफरत थी। उसका विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर और वासुकी का सुखी गृहस्थ जीवन और उनकी ईश्वर में अनुरक्ति देखकर उसने पूछा, आपकी दृष्टि से गृहस्थ का जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का? तिरुवल्लुवर ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतना ही कहा, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, निष्ठा और सहयोग भाव के साथ साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति देखकर सन्यासी के मन में नारी जाति के प्रति दुर्भावना जाती रही। वह गदगद होकर बोला, यदि वासुकी जैसी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन भी श्रेष्ठ है। इससे ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं बल्कि सहायता ही मिलेगी। इतना कहकर सन्यासी ने श्रद्धापूर्वक तिरुवल्लुवर और वासुकी के चरण स्पर्श किए और विदा ली। तिरुवल्लुवर अन्न के महत्व को भली भांति समझते थे। अन्न ही ईश्वर है, ऐसा मानकर वे अन्न के एक एक दाने को मूल्यवान मानते थे। एक कथा के अनुसार तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते तो नियमित रूप से वासुकी से एक कटोरी में साफ पानी और रुई रखवा लेते थे, परंतु वासुकी इसका कारण नहीं जानती थी। उसने कभी इसके बारे में पूछा भी नहीं।
परंतु जब वह मृत्युशैया पर भी थी तो उसने अपने पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्वामी, मेरा अंतिम समय आ गया है। आपके आदेशानुसार मैं आपको भोजन परोसते समय पास में एक सुई और कटोरे में पानी अब तक रखती रही हूँ, लेकिन उसका रहस्य नहीं समझ सकी। तिरुवल्लुवर ने कहा, मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता था कि अन्न का एक भी दाना बेकार न जाए। यदि अन्न का एक भी दाना भूमि पर गिरता तो मैं सुई से उठाकर और पानी में धोकर उसे खा लेता, परंतु ऐसी सावधानी से तुम भोजन परोसती कि कभी एक भी दाना भूमि पर नहीं गिरता। अपने पति के विचारों को जानकर वासुकी को परम सुख मिला और उसने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली। वासुकी की मृत्यु के बाद तिरुवल्लुवर संसार से विरक्त हो गए। विरक्त यानी कि संसार से उनकी मोह माया खत्म हो गई। पत्नी के वियोग से उनकी कवित्व शक्ति और भी अधिक मार्मिक हो गई। मार्मिक यानी कि मन को छूने वाली हो गई। जीवन और जगत का व्यापक अनुभव उन्हें था ही। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 1303 कुरल रचे, जो तिरुकुल्लर नामक ग्रंथ में संकलित है। कुरल का अर्थ होता है छोटा। यह आकार की दृष्टि से तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है, जिसमें एक पूरा भाव पिरोया रहता है। यह लगभग 1.25 पंक्तियों का होता है, यानी आकार में दोहों से छोटा, जैसे कि तीयवे तील पयतलाल कियवे, तीयनुमिन अंजू पंडयु, अर्थात बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, इसलिए इनसे आग से भी ज्यादा डरना चाहिए। तिरुकुल्लर 3 खंडों में विभक्त है, धर्म, अर्थ और काम। धर्म खंड में पहले ईश्वर वंदना, वर्षा का महत्व, सन्यासी का महत्व और धन की शक्ति का वर्णन है। अर्थ खंड में शासन, राजा के गुण और कर्म, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, समय और स्थान के बोध का वर्णन है। कामखंड में स्त्री पुरुष के संबंधों का वर्णन है। इन तीनों का निर्वाह करके व्यक्ति जीवन के महानतम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तिरुकुल्लर को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। जैनी, वैष्णव, शैव आदि इसे अपना अपना आदि काव्य तथा तिरुवल्लुवर को अपना प्रथम कवि मानते हैं। तिरुवल्लुवर का अनुस्वार यानी कि अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, सिंहले आदि विदेशी भाषाओं में हुआ। नीचे कुछ कुरलों के भावार्थ दिए जा रहे हैं। वंशी मधुर है, वीणा मधुर है, ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने अपने शिशु की तोतली भाषाओं को सुना हो या जिन्होंने इनकी मधुरता को सुना हो। बच्चों के कोमल हाथों से जिस भोजन से खिलवाड़ हुआ हो, माता पिता के लिए वह भोजन अमृत से भी अधिक मधुर होता है। जैसे सोना तप का निर्मल और प्रकाशवान होता है, वैसे ही व्यक्ति कष्ट सहन कर पवित्र ज्ञान के प्रकाश से युक्त होता है। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करने के लिए अन्य धर्म कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि तिरुवल्लुवर के ये कुरल थोड़े ही शब्दों में हमें जीवन के गहन अनुभवों से परिचित कराते हैं। तो बच्चों, नरेंद्र व्यास द्वारा लिखा गया है पाठ, जिसमें तिरुवल्लुवर के बारे में हमें जानकारी दी गई। संत कवि तिरुवल्लुवर। आइए अब पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ जाते हैं हम। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, सही विकल्प चुनना है। भारत सदैव से रहा है नेताओं की जन्मभूमि, वैज्ञानिकों की, राजाओं की, साधु संतों और ऋषि मुनियों की जन्मभूमि। तो चौथा विकल्प सही है, साधु संतों और ऋषियों की जन्मभूमि रहा है भारत सदैव। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप सही विकल्प से ढूंढिएगा स्वयं। रिक्त स्थान पर आ जाते हैं। इसी कारण से भगवान ने सदा डैश रहने का व्रत लिया था, सदा घूमते रहने का व्रत लिया था। लीजिए, ये हमने कर दिया है पूर्ण। इस प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, तिरुवल्लुवर का अर्थ लिखिए। तिरु का अर्थ होता है सम्मान का सूचक, यानी कि जो हिंदी में श्री शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे तिरु का अर्थ होता है तिरु यानी कि सम्मान सूचक शब्द। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वयं कीजिएगा बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। संत तिरुवल्लुवर की पत्नी ने जब अंतिम समय में उनसे सुई और कटोरे का रहस्य पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? तो तिरुवल्लुवर ने उस समय बताया है कि जब भी तुम खाना परोसती थी, मैं सुई और कटोरी इसलिए रखवाता था पानी से भरी हुई, ताकि अगर एक भी अन्न का दाना गिरे तो मैं उसे सुई से उठाकर पानी से धोकर खा लूँ। इस प्रकार एक भी अन्न व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बाकी के प्रश्नों का उत्तर भी बच्चों आप इसी प्रकार दीजिएगा। चलिए भाषा ज्ञान के पहले प्रश्न पर आते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखने इसमें, जैसे पानी का पर्यायवाची जल, नीर। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के पर्यायवाची आप लिखिएगा स्वयं। अगला प्रश्न है, शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। मातृत्व। मातृत्व का अर्थ होता है माँ की भावना। तो हर माँ के अंदर मातृत्व भावना होती है।
इसी प्रकार बाकी के शब्दों का वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिएगा। चलिए, व्याकरण ज्ञान आ गया है हमारे सामने। वर्तनी और वर्तनी दोष के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको मात्राओं का ठीक से ज्ञान होना चाहिए, तभी वर्तनी की गलतियाँ नहीं होंगी। शुद्ध वर्तनी के अभ्यास की कमी के कारण वर्तनी की गलतियाँ होती है। शब्द की ध्वनि को ठीक से न सुनने के कारण ये गलतियाँ हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक। और उच्चारण ध्वनियों के स्थानों के ज्ञान का अभाव के कारण आप हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो इन बातों पर काम करेंगे तो कभी भी वर्तनी की अशुद्धि नहीं होगी। अब रचनात्मक कार्य में संत कवि और संत कबीर और तिरुवल्लुवर के जीवन की समानताओं का सविस्तार वर्णन करें। ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए और इस पर कक्षा में चर्चा ज़रूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न, संतों के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब अपने विवेक के अनुसार बताइए कि संत कवियों के बारे में जानकारी लेकर आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है। इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।